देखिए, आज का जो वीडियो है, हर वरिष्ठ नागरिक को ये महत्वपूर्ण अधिकार अवश्य जानने चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे उन सभी सीनियर सिटीजन के लिए जो हमारे देश यानी भारत में निवास करते हैं, भारत में रहते हैं और जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यदि आपके परिवार में या आप कोई भी सीनियर सिटीजन है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखना। देखिए, भारत सरकार ने 2025 में नए बजट में सीनियर सिटीजन के लिए कई सारे आकर्षक सुविधाएं घोषणा की है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं और 1 सितंबर 2025 से ये लागू होंगे। यह लाभ देश के किसी भी कोने में रहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध होगा, चाहे आप किसी भी बड़े शहर से हो, किसी भी छोटे शहर से हो, किसी भी गांव से हो, कस्बे से हो, सारे जगह लागू होने वाले। देखिए, छोटे कस्बे में, गांव में, आज का वीडियो में हम सभी पर उन सभी प्रमुख बिंदु पर जो है चर्चा करने वाले हैं, प्रमुख लाभों के बारे में बताने वाले हैं। सीनियर सिटीजन को सरकार जो है यहाँ पर क्या लाभ दे रही है। देखिए, इन लाभों को जानकर समय रहते अपनी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, साथ ही साथ इस तरह की जानकारी पहली बार सुन रहे हो भाई, तो इस तरह की वीडियो को लास्ट तक देखो, तब समझ में आएगा। देखो, अपनी उम्र और आपको मिल रहे सरकारी लाभ के बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके घर में आपके दादा दादी, माता पिता कोई भी है, या आप खुद हो सीनियर सिटीजन, तो कमेंट जरूर करें। देखिए, जो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं इस बारे में। देखो, सीनियर सिटीजन के लिए 2025 का बजट कुछ खास रहा। अब क्या रहा, देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आता कौन कौन है भाई, ये जानना जरूरी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जानकारी ही नहीं है सीनियर सिटीजन कहते किसको है। देखिए भाई, भारत में जितने भी पुरुष है, जिसकी उम्र, पुरुष की बात कर रहा हूं, जो पुरुष है, ठीक है, तो उसकी उम्र 60 वर्ष से अगर अधिक है और महिला की उम्र अगर 58 वर्ष से अधिक है, तो वो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आता है। समझ रहे हो? और देखो, यह परिभाषा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है मेरे भाई, समझ रहे हो? इसके आधार पर कई सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं, कई तरह की खास सुविधाएं, सरकारी योजनाएं, तरह तरह की सुविधाएं चलती है। अब देखिए, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीनियर सिटीजन की विशेष योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए, खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर कस्बे के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं, जिसका देखभाल लापरवाही में बरतता है उसके बच्चे, समझ रहे हो, सरकार ने ऐसे लोगों के लिए विशेष सुविधाएं बनाए हैं। अब देखिए, ये सुविधा अपने जीवन जी सके, आइए जानते हैं उस बड़े लाभ के बारे में और नजर डाल। देखो, 5 बड़े लाभ बताएंगे जो कि सीनियर सिटीजन पर लागू होंगे। समझ रहे हो? देखो, हवाई यात्रा में विशेष छूट था, रेलवे में विशेष छूट था, लेकिन सीनियर सिटीजन पर यह सब लागू जो है था पहले। अब देखो, यह क्या है दी जाने वाली छूट। भारत सरकार ने क्या किया, सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे और हवाई यात्रा सस्ता और सुविधाजनक बनाने का फैसला किया। समझ रहे हो? बोला कि दिया जाएगा। पहले तो मिलता था, लेकिन कोरोना के टाइम से इसको हटा दिया गया। रेलवे में मिलता था 40% पुरुष को, महिला को मिलता था 50% छूट मिलता था टिकट पर, वो सुविधाएं हटा दिया। सरकार से रिक्वेस्ट है, ये सुविधा होनी चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, इसलिए सुविधा शुरू नहीं हो पा रहा। आप लोग सारे लोग जितने भी सीनियर सिटीजन है, जिसके घर में सीनियर सिटीजन है, सारे लोग कमेंट करें कि रेलवे में, हवाई यात्रा में जो छूट मिलता था टिकट पर, रेलवे में 50% महिला को, 40% पुरुष को हर टिकट पर मिलता था। चाहे वो जनरल टिकट कटावे, चाहे वो एसी टिकट कटावे, चाहे वो स्लीपर क्लास के टिकट कटावे, किसी भी तरह का रिजर्वेशन टिकट कटाता था, उसमें भी छूट मिलता था। जनरल टिकट पर भी मिलता था, लोकल टिकट पर मिलता था, हर जगह सीनियर सिटीजन को छूट मिलता था। लेकिन कोरोना के टाइम से इसको हटाया, तो ये लागू होना चाहिए नहीं। आप लोग कमेंट करें, आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करें। इसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे, सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। हम लोग सारे यूट्यूबर भाई इस पर वीडियो बनाएंगे कि आपने जो कोरोना के टाइम हटाया, अब तक शुरुआत क्यों नहीं किया मेरे भाई। सीनियर सिटीजन को जो मिलता था उसको क्यों खत्म किया। बहुत जोर गुस्सा हमको है। मोदी सरकार से हम जानना चाहते हैं, आपने उस समय खत्म कर दिया, अभी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप। टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलता था, बेचारा यात्रा करता था, 60 साल उम्र होता था, जाके जाता था, आता था कहीं भी,
तो वो सुविधा क्यों बंद कर दिया गया? और अभी कितना 2020 के आसपास, 21 के आसपास था ना कोरोना का टाइम, तब 2020-21 कितना साल हो गया, इधर 25-26 होने वाला, 4 साल हो गया, अब तक सीनियर सिटीजन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार से गुजारिश करेंगे कि रेलवे टिकट का जो है, जो मिलता था, हवाई यात्रा में जो मिलता था, उसको शुरुआत करें। 40%, 50% मिलता था टिकट पर, जितने भी ट्रेन में सफर करते थे, कमजोर वर्ग के लोग, सारे लोग इसको सुविधाएं मिलती थी। तो उसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और आप लोग दीजिएगा कि नहीं भाई ये 40%, 50% मिलता था, शुरुआत होना चाहिए। नहीं, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में भरें और लाइक करके करें और वीडियो को शेयर करें सरकार तक। सरकार से डिमांड है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी, आप ही से हम जानना चाहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? और खत्म किया तो फिर शुरुआत क्यों नहीं किया? किस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं? सीनियर सिटीजन को 40%, 50% जो टिकट पर छूट मिलता था रेलवे में, वो सुविधाएं लागू हो, जल्द से जल्द उसे लागू करें। नहीं तो हम लोग सारे लोग वीडियो इस पर बनाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि ये सुविधाएं पहले थी, आपने बंद किया है, लोगों को मिलनी चाहिए। आगे देखिए भाई, कोई आवाज बुलंद नहीं करता, लेकिन हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो? और देखो, हवाई यात्रा में विशेष रियायत मिलती थी, और साथ ही साथ रेलवे में छूट, पुरुष सीनियर सिटीजन को कितना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष होता था, उसको रेलवे टिकट पर 40% की छूट मिलता था। और देखिए, साथ ही साथ ये छूट सभी क्लासेस पर लागू होता है, चाहे वो जनरल कोच हो यात्रा करे, चाहे वो स्लीपर में यात्रा करे, चाहे वो एसी में यात्रा करे। और महिलाएं, जिसकी उम्र, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 58 वर्ष से अधिक थी, उम्र थी, महिलाओं को रेलवे पर 50% हर क्लास के टिकट पर छूट मिलती थी। और देखो, सभी क्लासेस पर लागू होती थी। लेकिन अब क्या हो गया मेरे भाई? अभी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, ये मिलता वो मिलता नहीं है, बंद हो चुका है ये चैनल। भाई हमको व्यूज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपका लाइक चाहिए। बस आप लोग लाइक कर देते हो ना, उसी में हम खुश हो जाते हैं। सारे लोग खाली लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि यह सुविधा लागू होनी चाहिए। रेलवे में जो छूट मिलता था वो लागू होनी चाहिए। पुरुष को 40%, महिला को 50% रेलवे में टिकट पर मिलता था, वो क्यों बंद किया गया? उसको शुरुआत करनी चाहिए सरकार को। और देखिए, ये है रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग, बोर्डिंग और अन्य सुविधा में सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर से उदाहरण के लिए, स्टेशन पर विशेष काउंटर, प्रतीक्षा क्षेत्र सीनियर सिटीजन के लिए आरक्षित होनी चाहिए। और देखिए, हवाई यात्रा में रियायत, एयर इंडिया, अन्य एयरलाइंस जितने भी हैं, घरेलू उड़ानों में सीनियर सिटीजन को विशेष छूट देनी चाहिए। एयर इंडिया ने पहले से इस तरह की छूट की घोषणा की, अब क्या हो गया? अब क्यों बंद कर दिया मेरे भाई? और देखो, अब अन्य निजी एयरलाइंस भी इस दिशा में कदम उठावे, टिकट बुकिंग की प्राथमिकता हो। हवाई यात्रा के लिए टिकट बुकिंग में सीनियर सिटीजन को मिलनी चाहिए सुविधाएं। और देखिए, हवाई अड्डा पर विशेष सहायता, जैसे कि व्हील चेयर होनी चाहिए, है ना? तो ये चीजें होनी, उसके लिए स्पेशल काउंटर होनी चाहिए, उसको लाइन में लगना नहीं पड़े। अतिरिक्त सुविधाएं और एयरलाइन सीनियर सिटीजन के लिए भी वहां पर मिलना चाहिए सुविधाएं। और देखो, ये तो हो गया सीनियर सिटीजन के लिए। अब देखो, चाहे अपने परिवार से मिलने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उसको छूट मिलना चाहिए। लाभ मुक्त सुविधा। आप देखिए, यहां पर एक चीज समझिए स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा सुविधा है कि सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त और सुलभ जो है स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान इस पर किया है, आप लोग को पता ही है। और देखिए, आयुष्मान भारत योजना से 70 वर्ष से अधिक उम्र के लिए सीनियर सिटीजन की, अगर मान लीजिए 70 वर्ष से अधिक उम्र है, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत किया गया, जिसे आप लोग स्मार्ट कार्ड कहते हो। इस कार्ड के जरिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। और यह कार्ड देश भर के सरकारी अस्पतालों में, चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी मान्य होता है। स्मार्ट कार्ड आपको पता करना होगा कौन कौन अस्पताल इसमें मान्य है। सारे अस्पताल नहीं रहते हैं, जो अस्पताल मान्य रहते हैं उसको मिलता है, और वो अब स्मार्ट कार्ड पर आपका 5 लाख तक का इलाज कर सकता है। अब देखिए, चाहे वो सर्जरी हो, दवाइयां हो, अस्पताल में हर चीजें आपको इस कार्ड के माध्यम से आपको मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाकर बहुत ही आसान है, अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर इससे मुफ्त सुविधाएं आप स्वास्थ्य की ले सकते हैं। इसके लिए केवल आपकी उम्र और पहचान साबित करने वाले दस्तावेज चाहिए। गलत धारणा, लोग सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड केवल गरीब लोगों के लिए, यह गलत है भाई। देखो, 70 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी सीनियर सिटीजन, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, इस कार्ड का वो लाभ ले सकता है।
किसी भी तरह का आर्थिक स्थिति हो, ये सुविधाएं उनको मिलेगा। मुफ्त जांच, मुफ्त दवाइयां, ये सब चीजें उन सीनियर सिटीजन को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, अन्य सामान्य बीमारियों की भी जांच मुफ्त में की जाती है। दवाइयों पर विशेष छूट दी जाती है। सरकार ने जितने भी जन औषधि केंद्र जो है के माध्यम से सीनियर सिटीजन को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ निजी फार्मेसी भी इसमें है, विशेष छूट मिलता है आपको। तो सीनियर सिटीजन का ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक चीज और सुविधा है, बैंकिंग में वित्तीय लाभ भी इसमें मिलता है सीनियर सिटीजन को। देखिए बैंकिंग में क्या मिलता है, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने कई ऐसी योजना शुरू की है जो उनकी बचत और आय बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की छूट है सीनियर सिटीजन वाले को। यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है सीनियर सिटीजन वाले, उससे मिलने पर ब्याज ने सरकार से उसे विशेष छूट दिया है। नया नियम 2025 के बजट में यह तय किया गया था कि सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपया तक का ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। मतलब कि उसको जितना पैसा वो जमा किया है 1 लाख तक उसको अगर ब्याज मिल रहा है तो उस पर किसी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाएगा उसका। समझ पा रहे हो? और देखो इसका मतलब हुआ कि एफडी से मिलने वाला पूरा ब्याज आपके पास रहेगा बिना किसी कटौती के। ये लाभ सुविधा सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो अपने बचत के ब्याज पर निर्भर है। किराए की आय पर छोटे, कई सीनियर सिटीजन अपने घरों के किराए पर क्या करता है, लगा देता है। ठीक है, और सरकार इस पर क्या करता है, उसके आय पर राहत दिया है। नया नियम है कि अगर मान लीजिए 6 लाख प्रति वर्ष उसका किराया आ रहा है तो उस पर किसी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा उसको। और देखिए उस पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। किराए से वो अपना जीविका चलाते हैं, अपना जीवन इसको निर्भर है। इससे सीनियर सिटीजन को अपनी आय का अधिक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। और देखो बैंकिंग सुविधा में उच्च ब्याज दर, कई सीनियर सिटीजन को विशेष बचत खाते एफडी योजनाएं जिसमें से समान ग्राहकों की तुलना में अधिक ब्याज दी जाती है। बैंक में आप खाते ओपन किए हो उसमें सीनियर सिटीजन को ज्यादा पैसा मिलता है। और देखिए बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर की सुविधाएं होती है जिसमें लंबी कतारों से उनको इंतजार नहीं करना पड़े। ऑनलाइन बैंकिंग की सहायता मिलने वाला है, उसमें पासबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगे। और बैंक सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप इस तरह का भी सुविधाएं देता है, तो भाई चला सकता है वो अगर सक्षम है तो यह फाइनेंशियल लैब जो है सीनियर सिटीजन को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। और देखिए यहां पर उसके बाद कानूनी अधिकार, अगला क्या बेनिफिट समझिए, ये है सीनियर सिटीजन के लिए कानूनी अधिकारों को सुरक्षा करना। देखिए कानून क्या कहता है, सरकार ने क्या सुनिश्चित किया, कोई भी सीनियर सिटीजन अपने अधिकारों से वंचित न रहे। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल, इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन को उनके बच्चे या परिवार द्वारा देखभाल करना अनिवार्य है, मिलना चाहिए। यदि कोई परिवार वाला देखभाल अगर नहीं करता है अपने माता पिता का या दादा दादी जो भी है, उन्हें परेशान करता है, तो वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। समझ रहे हो? तो संपत्ति का अधिकार, सीनियर सिटीजन को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार है। यदि उनके संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो कानूनी मदद वो ले सकता है, उसको कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए भरण पोषण का अधिकार को समझिए। यदि कोई सीनियर सिटीजन आर्थिक रूप से कमजोर है, समझ सक्षम नहीं है, तो उनके बच्चों अगर उनकी मदद नहीं करते तो वो कोर्ट के जरिए भरण पोषण की मांग कर सकता है और मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल हेल्प, सरकार से वो सीनियर सिटीजन जो है मुफ्त कानूनी सलाह सहायता ले सकता है। सरकार उसके लिए अलग से व्यवस्था करेगी। तो इसके लिए देश भर में विशेष लीगल हेल्प और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। समझ रहे हो? और देखिए जागरूकता अभियान, कई बार सीनियर सिटीजन को उनके अधिकारों की जानकारी उनके नहीं होती है, इसलिए सरकार ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि अपने हक के बारे में वो जान सके। कानूनी सीनियर सिटीजन न केवल सम्मान बल्कि वह यह भरोसा भी देती है कि अपने अधिकारों की रक्षा वो स्वयं करे। और देखिए पांचवा सबसे बड़ा लाभ है सामाजिक और मनोरंजन की सुविधाएं। पांचवा और अंतिम ये लाभ है, सीनियर सिटीजन को सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं सरकार ने जो है समझा है। और क्या किया, बुजुर्गों को न केवल आर्थिक और सुविधाएं की जरूरत है बल्कि उनको सामाजिक जुड़ाव और मनोरंजन की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। और देखिए सामाजिक केंद्र और क्लब स्थापित करने की योजना बनाई गई है कि केंद्र बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलने वाले, बातचीत करने, सामाजिक गतिविधियां जिसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। गतिविधियां इनमें जैसे योग हो गया, ध्यान हो गया, खेल हो गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, ये सब सीनियर सिटीजन की सुविधाएं अलग से है जैसे कि उसको किया जाए। अब देखो ये सब नाटक, ड्रामा जो होता है उसके माध्यम से भी बताया जाता है कि यह सीनियर सिटीजन को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहेगा। तो ये चीजें हैं। और कई शहरों में क्या होता है, सिनेमा घर है, थीम है, पार्क है और संस्कृति आयोजनों में सीनियर सिटीजन को विशेष छूट दी जा रही है।
समझ रहे हो। खासकर जैसे कि परिवहन हो गया, कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन की स्थानीय बसों की सुविधा फ्री है, मेट्रो में मुफ्त है, रियायती यात्रा भी उपलब्ध है, लाइब्रेरी भी मुक्त किया गया है, समझ रहे हो। तो संग्रहालय हो गया और भी बहुत सारे सुविधाएं हैं जो कि सीनियर सिटीजन को ये सब मिलती है। तो और देखिए पेंशन योजनाएं, अटल पेंशन योजनाएं, अन्य सीनियर सिटीजन के लिए कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध है। आप लोग को पता ही होगा कि उन्हें नियमित आय प्रदान करती है। 2005 के बजट में इन योजनाओं में सुधार किया गया है ताकि अधिक लोग इनका लाभ उठा सके। आवेदन प्रक्रिया, इन लाभों के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। आप अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर या साइबर कैफे में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं सीनियर सिटीजन को खुशहाल और जीवन में मदद करेगी। समझ रहे हो। तो ये थे 2005 के बजट में सीनियर सिटीजन के प्रमुख 5। समझ में आ गया। ये सुविधा न केवल आपके जीवन को आसान बनाएगी बल्कि आपको सम्मान और सहायता प्रदान करेगी जिसके आप हकदार है। चाहे आप रेलवे, हवाई यात्रा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, समझ रहे हो, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक जुड़ाव, ये सब चीजें अब सरकार ने हर पहलू पर ध्यान दिया है। अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो इन सुविधाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। इसके लिए आप आवेदन करेंगे। आयुष्मान कार्ड जैसे योजना हो गया, पेंशन योजना हो गया, कानूनी सहायता के लिए हो गया। अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या जनसेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई जानकार व्यक्ति है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो। समझ रहे हो। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या क्या सुविधाएं अभी सरकार ने किया है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, दोबारा से इस वीडियो में बोलेंगे, जो रेलवे में छूट मिलता था 40% पुरुष को, 50% महिलाओं को टिकट पर, हर क्लासेस के टिकट पर मिलता था, वो सुविधाएं फिर से शुरू होनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके ये सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं, और लाइक करके, और हर जगह घर में जितने भी मोबाइल है हर जगह व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा, हर जगह इसको शेयर करो वीडियो को, और लाइक करके करो भाई यार। कमेंट करके बताओ ये सुविधा दोबारा शुरू होनी चाहिए नहीं। सरकार ने ये बंद करके गलत किया। जब कोरोना टाइम में आपका स्थिति खराब था, देश का आर्थिक स्थिति, देश का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गिरा था, ठीक है भाई, उस समय बंद कर दिया, लेकिन अब तो ठीक है ना मेरे भाई। तो अब शुरुआत करने में क्या दिक्कत है? सरकार क्यों बंद करके इसको रखी है? इसको जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती थी, जैसे हमारे घर में दादा दादी है, माता पिता है, चाचा चाची है, 60 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग बताइए। सारे चैनल वाले से डिमांड करेंगे कि इस पर वीडियो बनाएं कि सरकार ने जो रेलवे में जो छूट दिया उसको क्यों बंद किया। सीनियर सिटीजन सिर्फ नाम का रह गया, कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इसको जल्द से जल्द शुरू सरकार को करनी चाहिए। नहीं, लाइक करके करोगे, सारे लोग धड़ाधड़ इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, तो इस पर वीडियो बनाया। जितने भी लोग भाई मेरे वीडियो देखते हो, और भी छोटे चैनल बड़े चैनल हमसे हो, सारे लोग बनाओ, डिमांड करो कि ये जो बंद किया गया इसको शुरुआत होनी चाहिए। कोई भी चीजें बंद हो जाता आसानी से, शुरुआत तो होता नहीं है। समझ रहे हो। वो 60 वर्ष से लोगों को जो मिलता था, 60 वर्ष ऊपर तो आदमी रिटायर हो जाता है, कमाता भी नहीं है, कितना अच्छा सुविधा था, लेकिन सरकार ने इसको बंद कर दिया। इस पर किसी का नजर नहीं गया कि क्यों बंद किया। तो इसलिए इसको शुरुआत होनी चाहिए। आप लोग सारे लोग कमेंट करें, हमें अच्छा लगता है, और लाइक करके करना भूलना मत, तब वीडियो जाएगा, रैंक करेगा। अब पूरा वीडियो को देखना, घर में जितने भी मोबाइल से सबसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो पूरा प्ले करके छोड़ देना। इस वीडियो को पूरा एकदम देखना। समझ पा रहे हो। और शेयर भी करना, व्हाट्सएप ग्रुप है कहीं, इंस्टा फेसबुक, हर जगह शेयर कर देना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे भाई, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट करेंगे, अपना राय जरूर देंगे। धन्यवाद।